नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों 17 अगस्त 2021 से सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस पेंशन को लेकर के एक सुनवाई चल रहा है, जिसके बारे में जो भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं जानना चाहते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया या फिर क्या फैसला आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो किनको और क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। और ख़ासकर जो लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं और ईपीएफ यानी कि पीएफ का आपके पास खाता है, उसी में ईपीएस का भी पैसा कटता है और उसी के बारे में जानकारी है, तो इस वीडियो का पूरा देखेंगे, क्योंकि न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो भी दूंगा, ताकि आप खुद से उसको समझ करके वेरीफाई कर सके। इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2021 को यूनियन ऑफ इंडिया और ईपीएफओ द्वारा दायर याचिकाओं को स्थगित कर दिया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों के पेंशन की राशि को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह अंतिम आहरित वेतन यानी कि लास्ट विड्रॉन सैलरी के समानुपाती होना चाहिए। अब इन मामलों में 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अभी 17 अगस्त और 18 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की है। कर्मचारियों के ईपीएफ पेंशन के बारे में केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और उस फैसले में माननीय कोर्ट ने कर्मचारियों का जो ईपीएस पेंशन है उसका कैलकुलेशन पूरी सैलरी पे देने को कहा था, जो कि केंद्र सरकार के लेबर विभाग और ईपीएफओ विभाग को मंजूर नहीं होता है और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। 1 अप्रैल 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दूसरा ऐतिहासिक फैसला देते हुए केंद्र सरकार के दलील को खारिज करते हुए उनके केस को खारिज कर दिया जाता है और केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, जिसके बाद कर्मचारियों के हायर पेंशन यानी कि पेंशन वृद्धि को एक तरह से हरी झंडी मिलता है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार उसको नहीं मानता है और फिर से रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाता है, जो कि अभी पिछले 2 साल से पेंडिंग है। इसी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को हुई है, जिसके बारे में आज मैं आपके सामने लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे कैलकुलेशन होगा जिससे कि एक कर्मचारी को 25,000 तक पेंशन हो सकता है। लाइव लॉ के खबर के अनुसार ईपीएफओ विभाग के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आरमा सुंदरम ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है, जिसमें लगातार 2 दिन 17 और 18 तक सुनवाई चली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 अगस्त 2021 को अगली सुनवाई की उम्मीद है। इसी पोर्टल के द्वारा बताया गया है कि न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि उनका प्रथम दृष्टया विचार है कि 3 जजों की बेंच द्वारा मामले की सुनवाई की और ज़रूरत है और तदनुसार मंगलवार 24 अगस्त तक एक आदेश पारित करेंगे। इसका मतलब यह है कि अभी जो सुनवाई चल रही है डबल बेंच में चल रही है और उनको ऐसा अगर लगेगा तो हो सकता है 3 बेंच वाले जजों के पास इस केस को रेफर किया जाएगा या फिर हो सकता है 24 अगस्त को इसका फाइनल जो ऑर्डर है, जजमेंट है, वो आ जाए। आने वाले समय में माननीय कोर्ट के द्वारा इस पे क्या फैसला आता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में उत्सुकता ज़रूर होगी कि अगर कर्मचारी के पक्ष में ये फैसला आता है तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अगर उनको आने वाले समय में पेंशन मिलता है तो कितनी वृद्धि होगी, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, इन सारी बातों की हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पीएफ का अकाउंट है तो आपके सैलरी का बेसिक और डीए के 12% कर्मचारी शेयर यानी कि एम्प्लॉय शेयर आपका कंट्रीब्यूशन के रूप में कटता है। ठीक उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी के द्वारा आपके पीएफ के अकाउंट में जमा कराया जाता है, जिसमें से कि 8.33% आपके ईपीएस अकाउंट में जमा होता है। अगर किसी कर्मचारी ने एक ही कंपनी के अंदर या फिर अलग अलग कंपनी के अंदर 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, यानी कि पीएफ का पैसा 10 साल तक उनके पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट हुआ है यानी कि जमा हुआ है, तो ऐसे में वो पेंशन का हकदार हो जाता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद उनको मिलता है। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आता है तो हम इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। कर्मचारी द्वारा नौकरी में कुल साल, उसमें 2 जोड़ना है, उसमें भागा देना है 70 से और गुना करना है अंतिम सैलरी से यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब मान लीजिए सोहन की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये थी, उसने अपने कंपनी में 33 साल काम किया
और सुप्रीम कोर्ट के अगर कर्मचारी के पक्ष में फैसला आता है तो उसके बाद जो गणना होगी इस प्रकार से होगी 33 + 2 इसको डिवाइडेड बाई 70 गुना 50 जो कि अंतिम ड्रॉन सैलरी थी, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 रुपया मासिक पेंशन हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया। आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवीण कोहली जी की पेंशन जो सिर्फ 2372 रुपये थी, इस फैसले के बाद बढ़कर 30,592 रुपये हो गई। उन्होंने बाकी लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए मुहिम चला रखा है। बस मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता था ताकि लोगों को कम से कम ये भरोसा हो कि ये सही जानकारी है। और अगर आप केरल हाई कोर्ट का ऑर्डर या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व का ऑर्डर है उसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के आप ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखेंगे, और आगे भी अगर आप कमेंट्स करेंगे तो जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसकी मैं जानकारी आप तक ले करके आऊँगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।